बीसी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। सामान्य अध्ययन के इस प्रैक्टिस सेट में चलिए हम बढ़ते हैं इतिहास के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रप्रसार युग को क्या कहा जाता है? कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसमें लाल रंग का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो यह आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। पांचवा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लोथल। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो यह बनावली से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो यह कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो जो बीए स्मिथ थे यह इससे संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, बोगज गुहे का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह परुशड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो इसका जो 9वां मंडल है यह पूर्णतः सोम को समर्पित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो यह सोम और इस पे नामकृत जो देवता थे इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में यह हुआ था। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह बौद्ध जो धर्म है इसकी धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो जो आत्मदमन है यह समान नहीं है। अगला प्रश्न है, बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है? तो यह 5वीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीवकों ने इसे आश्रय गृह के रूप में इसका उपयोग किया। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो जो उदयन थे यह पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन द्वारा इसे राजधानी के रूप में चयन किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो फिर वही प्रश्न यहाँ रिपीट हुआ है, तो इसे उदयन ने बसाया था। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका नाम हर्यक था। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो इसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो इसे जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था।